हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक आपका दोस्त अपने पूरे दिल से वेलकम कहता हूँ आपको आप ही के यूथ शो पूरे दिल से में। जी जनाब, वक्त हो गया है पूरे दिल से आपसे मिलने का, वक्त हो गया है पूरे दिल से आपसे अच्छी अच्छी बातें करने का, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वक्त हो गया है आपसे कुछ सीखने का और आपको कुछ सिखाने का। तो चले शुरुआत में सीखते हैं एक अच्छी सी बात। किसी ने क्या ही बेहतरीन कहा है कि लाजमी नहीं कि जो शख्स आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा है या अच्छी नसीहत कर रहा है तो वो अपने आप में खुद बिल्कुल मुकम्मल हो। जनाब, वो तो आपको सिर्फ इतना कुछ देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप मुकम्मल हो जाएं। आखिर में बस यही कहूँगा कि ज़रा सोचिए। मिलते हैं टीम से। एरी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाओ अगस्टिन कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एरी, कैसा गुजरा पिछला सारा वीक? बहुत अच्छा। बिल्कुल। और आज के शो की कैसी फीलिंग्स है? काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं क्योंकि हमारा टॉपिक बड़ा अमेजिंग है। यूथ को अच्छा। लेकर तो फिर और ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल जनाब, कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जो मैं समझता हूं कि पूरी जिम्मेदारी से हमारी कोशिश होती है कि उन टॉपिक्स को आप तक पहुंचाए। तो आज का टॉपिक भी ऐसा ही है। पूरी हमने अपना एफर्ट लगाया है और मैं पूरा यकीन रखता हूं कि लाजमी आपको पसंद आएगा। मिलते हैं मैरियन से। मैरियन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, खुदावंद का शुक्र है। आमीन। और कैसी फीलिंग्स है आज के शो को लेके? आज के शो को लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स हैं और बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक शो किया था अपना एडिक्शन पर, और उसमें हमने बताया था सोशल एडिक्शन के बारे में। और आज हम बिल्कुल ही सोशल मीडिया पर ही बात करेंगे। अगस्टिन, आपने हमारी ऑडियंस को टॉपिक बताया? बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी हेल्प कर दी और आपने बता दिया। जनाब, मैं समझता हूँ दोस्तों के आप, हम या आप, जब हमारे अंदर कोई सोच हो ना कि हमने कुछ अच्छा करना है या अच्छा करने का हौसला हो, तो हमें बहुत सी एफर्ट करनी पड़ती है। बहुत सी, मैं समझता हूँ कि हमें नाकामियों का सामना करना पड़ता है समटाइम, और बहुत सी मर्तबा हमें गिरना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। अच्छा कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं अगर हम उन पे नज़र करें तो सोशल मीडिया की आज हम बात कर रहे हैं कि तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसको यूज़ करके एक वक्त में हम बहुत से लोगों तक रीच कर सकते हैं, बहुत से लोगों तक एक अच्छी बात को पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई अच्छा काम करने की सलाहियत है और हम चाहते हैं कि हमारे वसीला से हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? सोशल मीडिया हम कह सकते हैं हमारे पास एक होल्ड है कि अगर हम देखा जाए तो हमारे से जो दूर लोग रहते हैं उससे we can contact them easily, we can reach out things, we can search things, we can have a gain into our knowledge। बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया हमारे पास एक टूल है। It's like a key, we just have to put it in the lock and it will be open। वाह। तो बात आज हमने करनी है कि हम कैसे अच्छी तरह सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यूज हम उस वक्त करेंगे जब हमें सोशल मीडिया का पता हो। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और एक अच्छी सी रिपोर्ट जरा देखते हैं कि सोशल मीडिया एक्चुअल में है क्या। हेलो एंड वेलकम ऑडियंस। जैसे कि आज हमारी टीम सोशल मीडिया के बारे में बात कर रही है, उसके लुक्स और उसके इम्पैक्ट के बारे में हमारी लाइफ पे बात कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम सोशल मीडिया एक बेटर वे में यूज़ करें, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी यूज़ सोशल मीडिया इन अ बेटर वे, उस टॉपिक के हिसाब से इस टॉपिक के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारे पास एक लिस्ट आती है जिसमें हमें पता चलता है कि हम सोशल मीडिया को इन अ बेटर वे, एक पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया एक होल्ड है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव अ वेरी गुड एंड ग्रेट होल्ड विद इन इट। हम जैसे एरिक कॉलम कहते हैं कि वी डोंट हैव अ चॉइस ऑफ डूइंग सोशल मीडिया, इट्स अबाउट हाउ वी डू सोशल मीडिया। जैसे हम कर रहे हैं, इट्स whatever it is, if it's in a negative way, so we will get a negative impact on our life, and if it is in a positive way, so we will have a positive impact on our life। So here, यहाँ मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूँगी about a woman, a mother, एक माँ के बारे में जिन्होंने अपनी बेटी को शायद आफ्टर 30 years, 30 साल के बाद अपनी बेटी से मिली और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि how much she missed her in the past 30 years। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एंजी ओरोखोय नाम की एक वुमेन अमेरिका में she gave birth to a baby girl। जब उन्होंने उसके जन्म दिया उनसे उसके बेबी के जो स्टफ़ होता है, जो उनका
अरेंजमेंट होता है, जो बेबी के लिए उसका फ्यूचर होता है, उन्हें पता था कि वो नहीं कुछ कर सकती. She can't give her the best in her life. So she was forced to leave her in the hospital. While she was being forced to leave her in the hospital, she had a really bad guilt into her heart. उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो उसे छोड़ के जा रही है. पर उस दिन उसी बच्ची का उस बच्ची को एक और फैमिली ने आके अडॉप्ट किया. एंड एट द एज ऑफ 6 उस बच्ची को पता चला कि वो अडॉप्टेड है. उस वक्त जबकि वो एक बचपना था, उस बच्ची को इतना फील नहीं हुआ कि उसके रियल पेरेंट्स कौन है. जैसे ही वो अपनी 10th बर्थडे पे उसे बहुत ही ज़्यादा पैशन फील हुआ कि उसे अपनी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढना चाहिए. however was the problem, she has to find her. So going through different social media links and websites, she found one of the useful website named myheritage.com, which is interlinked with the show, an American show named Face to Face. Here, that girl found her mother after 30 years. If we talk about social media at the education centers, so we have a very high rate of it. 93% कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे सोशल मीडिया पे लिंक्ड हैं अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपनी हर उस इंफॉर्मेशन के लिए जो वो चाह रहे हैं पर कि उन्हें मिले. 46% ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स इंगेज होते हैं स्कूल के साथ, उन्हें पता चलता है कि उनका उनकी किड्स क्या कर रहे हैं, क्या उनकी रिपोर्ट्स है, क्या उनकी प्रोग्रेस है. एंड 25% ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स आर यूजिंग सोशल मीडिया टू गेट हायर नॉलेज. इन सब को अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया हमारी डेली लाइफ के साथ साथ हमारी स्कूलिंग, एजुकेशनिस्ट और हमारी आगे की नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा करती है. अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया सिर्फ एजुकेशन और एक फ़न टाइम की जगह नहीं है. यहाँ पे हम अपने बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं. यहाँ हम एक काफ़ी अच्छा ग्रूमिंग हो जाता है हमारे सोशल मीडिया का. गोइंग थ्रू 2016 फैक्ट, यहाँ पे हमें पता चलता है 53% ऑफ सोशल मीडिया पेजेस वर लाइक्ड ऑन फेसबुक एंड 171,000 मीडिया फॉलोअर्स वर देयर. एंड बाय दिस वी गॉट 25 मिलियन व्यूज, लाइक्स एंड शेयर ऑन सोशल मीडिया. इन दी एंड मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया इज़ मोर अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी more than technology. यहाँ पे हम पे बनता है, it's on us that how are we using social media. हमें social media अच्छे वे में यूज़ करना चाहिए, in a good way, ताकि उसका एक positive impact हमारी लाइफ में पड़े. In the end, I would only like to say spread love and encouragement during whatever you are doing. Thank you, viewers. Welcome back, audience. Brittany, it was really commendable and I would say कि आपने बहुत ज़्यादा हमें स्टैट्स के बारे में और फैक्ट्स के बारे में उनसे आगाह किया. और यहाँ पे मैं ऐड करती चलूँ कि मीडिया की अगर हम बात करें, मीडिया कैन बी इलेक्ट्रिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया एज वेल. लेकिन सबसे पावरफुल जो फॉर्म है मीडिया की वो अब तक आज के दौर में सोशल मीडिया है. क्योंकि अगर हम देखें तो रेडियो जो है, रेडियो ने 38 ईयर्स में 50 मिलियन पीपल को टारगेट किया जी. और जो टेलीविजन था उसको 13 साल लगे ये काम करने में, जबकि हमारा जो इंटरनेट है उसको सिर्फ 4 साल लगे कि वो 50 मिलियन लोगों को रीच करे. और अगर हम फेसबुक, सोशल मीडिया की बात करें तो उसको सिर्फ 1 साल लगा एंड इट गेन 200 मिलियन फॉलोअर्स. तो ये बहुत अमेजिंग स्टैट्स है. और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया का तो मकसद ही ये था टू कनेक्ट पीपल, टू ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज. मैं यही बात सोच रहा था कि जब ब्रिटनी ने बताया मार्क की ज़िंदगी के बारे में, द CEO ऑफ फेसबुक, तो उनकी ज़िंदगी से हमें एक सीखने की बात मिलती है कि जब हम एक अच्छा काम करने जा रहे होते हैं या हम अपनी तरक्की की तरफ बढ़ रहे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर रहे होते हैं जो दूसरों के लिए तरक्की का बायस बनेगी, तो हमें बहुत सारे लालच मिलते हैं उस वक्त में. लेकिन अगर हम उन लालच से उछल के आगे भाग जाएं तो हमें तरक्की मिलती है. तो मार्क ने जब फेसबुक को इन्वेंट किया था तो उन्हें दूसरी वेबसाइट के फाउंडर की तरफ से एक ऑफर दी थी कि आप इतने पैसे लेके हमें ये ऐप जो आप बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं हमें बेच दें. और वो काफ़ी सारे पैसे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बेचना चाहता. जब उन्होंने इसको बनाया तो वो अब दुनिया के अमीर तरीन लोगों में गिने जाते हैं. बिल्कुल.
तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो बड़ी अच्छी सोच लेकर इसको बनाया, लेकिन आज अगर अच्छी तरह इसको यूज किया जा रहा है तो इसके बहुत से नेगेटिव हमें व्यूज भी एंड नॉट ओनली फेसबुक ही नहीं ऑगस्टिन, बाकी दीगर साइट्स जो सोशल मीडिया पर हैं सबका यही मतलब एक पर्सपेक्टिव हमारा सोसाइटी का ये है कि वो गलत तौर से इस्तेमाल करें। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि एक चाकू या एक छुरी ये थोड़ी कहती है कि हम उसे मार कर अपना खून निकाल लें, हमें तो उसको काम के कामों में इस्तेमाल करना है, अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं हम इन चीज़ों को। तो मीडिया, सोशल मीडिया भी एक टूल है, हमारा बिजनेस जो है प्रॉस्पर करता है। यंग आर्टिस्ट जो हैं, बच्चे आर्ट सीख भी रहे हैं और खुद को प्रमोट भी कर रहे हैं। बिजनेस के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एडवर्टाइजिंग फ्री है, आप इतने बहुत कुछ है, बिल्कुल आपकी रीच जो है बहुत ईजी हो जाती है। जो काम इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया ना कर सका वो सोशल मीडिया ने बहुत कम टाइम में कर दिखाया, बहुत से लोगों तक आपकी बात को पहुंचा देता है। तो जनाब अच्छी तरह और मैं समझता हूँ अच्छे इरादे रखकर सोशल मीडिया को यूज़ करें। कोई भी मीडियम हो जिसे आप यूज़ करके समझते हैं कि आप दूसरों तक रीच कर सकते हैं आसानी, तो सोशल मीडिया ने आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। सिर्फ ये बात है कि आप उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। सोशल मीडिया आपको ऑफर करता है कि आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ सेलिब्रेट करें। और अगस्टिन, मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें सोशल मीडिया इंटरनेट पे ना मिले। बिल्कुल। सुई में धागा डालने से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों को खाने तक के तरीके हमें मिल जाते हैं इंटरनेट पे। तो कितना कुछ आपको दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ सोशल मीडिया हमारे रिश्तों को बनाती है, और पूरे दिल से का रिश्ता भी तो आपसे ऐसे ही बना है। तो जनाब इस रिश्ते को हम यूं ही कायम और दायम रखते हैं। तो चलते हैं सेगमेंट यूथ अराउंड द वर्ल्ड की तरफ और देखते हैं आज इतने अच्छे टॉपिक को लेकर हमें वहां पर क्या मिलता है। थैंक यू टीम। यूथ अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट में खुशामदीद। मैं टैबिथा आपकी होस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हाउ कैन वी यूज सोशल मीडिया इन द राइट वे। माने सोशल मीडिया को हम रिस्पॉन्सिबली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में इमैनुअल मौजूद है। वेलकम टू द शो इमैनुअल। Thank you for It's lovely to have you here. Thank you. Please tell us a bit about yourself. My name is Emmanuel. I'm from Ethiopia. I'm working with YWAM, Youth with a Mission. This is my third year, and yeah, fully I'm missionary. Were you doing any missionary work in Ethiopia before? With my family, yes, I did, because my family, they are missionaries. So I've been traveling with them in different missions trip. Emmanuel, can you just explain to us what social media is? Yeah, social media is like one of communication system to communicate with friends, families, and to share different things, even to learn. We can learn from social media. We can share experiences, our challenges, struggles, our success. So social media is one of it to share and to make relationship and friendship. Through Facebook, we can share our experiences, struggles, and success, our day-to-day life, and day-to-day how we work. Do you use social media as a platform for these things? I use, still I'm using social medias in different ways because it's important to share mission, to encourage young people, to encourage next generation. So, can you tell us a bit about the feedback you normally get on social media regarding the work that you put up? Most of the time I got like both. Like it will be like positive, and it will be has another side like negative. Like negative comments is very hard, it's powerful, and it's very strong. It will make you down, and it will give you more feel you bad and rejects. It's hard, and you will stuck in your hearts. But in even another side, like positive comments, it will give you more power, energy, and rise and courage to do. Tell us about social media in your life and how you use it in the most responsible way possible. Social media has a power, very strong, so we can use for good ways. For example, I use my social media to share God's love and to share His truths and His life for pupils. Emmanuel, what sort of message can you give to the youth these days who pass such negative comments and
through their comments are bullying other people or saying negative and spiteful things to others, what sort of message can you give to these youngsters? Yeah, through Bible, like Jesus says in the Gospel of John, you are light of the world. So it means like we are light of the world. It means we need to speak love. We need to speak truth and life for pupils. So it means if Jesus says like you are lights, it means bright, very powerful, and encouraging pupils, giving power. Through social media, we can share our lights. That means our love, hope, and peace for pupils, for nations. How we can use social media to encourage others and be more positive. Social media has a power. For example, I use my social media to speak God, to speak encouragements for my friends, my families, my mission workers, even for world. They will receive encouragement. They will receive hope and love from my social media. So I'm using social media to give life, to encouragement. Thank you so much for sharing all that with us, Emmanuel. It's been very encouraging. Thank you for inviting me. नाज़रीन, जैसे कि हमने इमानुअल से अभी सुना कि सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स देखते हैं. हमें सोशल मीडिया एक इनकरेजिंग ज़रिए से देखना चाहिए और एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक देनी चाहिए. और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द स्टूडियो. वेलकम बैक व्यूवर्स. थैंक यू वेरी मच इंटरनेशनल टीम. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. इंटरनेट और वेबसाइट्स और इन तमाम सोशल मीडिया के एस्पेक्ट्स को लेकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. और मैं सोच रहा था कि जब हमारे पास इंटरनेट है तो हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. और मैं अपने लाइफ का एक आपको वाकया शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह मैंने सीखा कि नेगेटिव चीज़ों से डील कैसे करना है इंटरनेट पे. एक मरतबा हुआ कि मैं नया फेसबुक पे जब आया था और एक पोस्ट थी जिसमें मतलब वो शेयर करने के लायक या कमेंट करने के लायक ना थी. वो कंट्रीज कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, इस तरह का कुछ था. तो मैंने उस पर कमेंट कर दिया कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नेगेटिव, ये वो. तो मेरे पापा ने जब जॉब में थे पापा, और पापा ने देखी वो पोस्ट. तो पापा जब घर है रात में, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने आज क्या पोस्ट शेयर किया, क्या किया आपने कुछ. तो आई वाज क्लिक्ड कि मैंने ऐसा कुछ किया था. तो जब मैं सोचा तो पापा ने मेरे टैब लिया और मेरी आईडी से मेरी प्रोफाइल खोल के मुझे दिखाया कि बेटा ये आपने हरकत की है. तो कह रहे हैं अभी तो आपको फील हो रहा है कि नॉर्मल, लेकिन ये जब आगे आगे पहुंचती जाएगी तो ये कमेंट्स जो काउंट होंगे आपके, कितने लोगों ने क्या कमेंट किया, नेगेटिव है पॉजिटिव. तो उस वक्त पापा ने मुझे ये सजा दी कि मेरी 1-2 साल के लिए फेसबुक बंद, नो इंटरनेट. तो उससे मुझे सीखने को ये मिला कि किस तरह हमें नेगेटिव चीज़ों से डील करना है, कौन सी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं. तो पापा की ये मेरे लिए सजा बड़ी काम की रही कि अभी तक मैं इंटरनेट पे हूँ. अच्छी बात है. पापा ने बड़ी अच्छी बात आपको सिखाई और अच्छी बात यह कि आपने उस बात को सीखा. आज हम भी कोशिश कर रहे हैं जनाब. बड़ी अच्छी बात एरिक ने की कि वही बात है पोस्ट की. अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी पोस्ट होती हैं वीडियो की शक्ल में, पिक्चर्स की शक्ल में, किसी भी मटेरियल की शक्ल में, जो कि शायद नामुनासिब नहीं होता कि हम उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें या उसे शेयर भी करें. तो हमारी पूरे दिल से आपसे ये रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया का आगाज ही इसलिए हुआ ताकि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, आप एक दूसरे के लिए अच्छी इंस्पिरेशन का बाइस बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें. इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ कि आप एक दूसरे को डिग्रेड करें, आप किसी के फेथ को लेकर डिग्रेड करें, किसी के रिलीजन को लेकर डिग्रेड करें, किसी की कंट्री को लेकर डिग्रेड करें. सोशल मीडिया हमेशा हमें पॉजिटिव पॉइंट देता है और सोशल मीडिया का मकसद भी यह है कि हम पॉजिटिव तरीके से इसको यूज़ करें और इसके वसीला से पूरी दुनिया तक, जहाँ तक हमारी रसाई हो सकती है वहाँ तक एक दूसरे के साथ रीच करें. तो जनाब हमारी रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसी पोस्ट जो किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी कंट्री से रिलेटेड हो, उससे ना शेयर करें, ना उसका नेगेटिव इस्तेमाल करें. क्योंकि वही बात है, आपकी छोटी सी गलती भी, लास्ट टाइम हमने जो अपना एपिसोड किया था इब्तिदा सेंटर में जो हमने किया था, वहाँ पे बड़ी अच्छी एक कोटेशन मुझे नजर आई कि समटाइम हमारा पहला कदम हमारा आखिरी कदम बन सकता है. तो जनाब सोशल मीडिया आपको ऑफर देता है, सोशल मीडिया हमें ऑफर देता है कि आप सेलिब्रेशन को शेयर करें, आप एक दूसरे की सपोर्ट बने, आप एक दूसरे को
उठाने का वसीला बने, ना कि गिराने का और वसीला बने। पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करें। और मैं समझता हूँ अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद इतनी टेक्नोलॉजीज का हमें पता ना चलता। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए ऑगस्टिन हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। हमने देखा कि वो एरियाज जो अनरीचेबल थे, जहाँ सहाफ़ी नहीं पहुँच पा रहे थे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ पे आपका 3G 4G टेक्नोलॉजी पहुँची है, सोशल मीडिया पहुँचा है, तो वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही थी उसकी रिपोर्ट जो है दुनिया में मिली हैं और वर्ल्ड पीस के लिए काम हो रहा है। अगर हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं तो सोशल मीडिया जो है पॉजिटिव वाइब्स तो जनरेट करता है और हमें हैप्पीनेस भी देता है। एरिक, मैं आपसे पूछूंगी कि आज आप अपने सेगमेंट में हमारे लिए क्या लाए हैं? मैरियन, बात हो सोशल मीडिया की और फोन की बात ना की जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को, क्योंकि सोशल मीडिया हमें अच्छा अच्छा क्राफ्ट और DIY भी प्रोवाइड करता है, तो पूरे दिल से ने भी ये काम लिया है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को उनके फ़ोन्स के लिए खूबसूरत से फ़ोन केस बनाना सिखाया जाए। That's wonderful. तो चलते हैं, हमने बहुत सारी बातें की, अब ज़रा क्राफ्ट के ज़रिए सीखते हैं कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए हमारे फ़ोन्स के कवर का अपडेट रहना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। चलते हैं एरिक के साथ और सीखते हैं। Thank you team, thank you so much. Hello audience, I am your host Maria Iqbal and एरिक जॉन, I hope that you guys are doing well. एक बार फिर मैं और एरिक आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम पूरे दिल से के सेगमेंट DIY में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड्स हमारी देखी और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हमारे इस सेगमेंट को, और यकीनन आज भी आपकी सपोर्ट पूरी हमारे साथ होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू एरिक और उनसे पूछते हैं कि वो आज आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं। जी एरिक। जी मारिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे डेस्क पे बहुत सारी नेल पॉलिशेस रखी हुई हैं। आई कैन सी, डोंट टेल मी कि आप कोई नेल आर्ट करने वाले हैं। नहीं, मुझे भी ये लग रहा था कि हमारी ऑडियंस भी सोच रही है कि क्या आज एरिक DIY में नेल आर्ट करना सिखाएंगे। नहीं, बल्कि बात चल रही है सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया की बात हो और फोन्स की बात ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिस तरह सोशल मीडिया पे हमारी प्रोफाइल्स अपडेटेड रहती हैं, जरूरी है कि हमारे फोन के कवर्स भी अपडेटेड रहें। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को हम अच्छे से फोन कवर डेकोरेट करना सिखाएं। तो आए बढ़ते हैं अपने DIY की तरफ। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप हमारे डेस्क पे देख सकते हैं कि 2 कवर्स रखे हुए हैं। एक पे मैंने ऑलरेडी गैलेक्सी बनाई हुई है और एक ब्लैंक है। और आपको आज के इस DIY के लिए चाहिए होगा एक फ़ोन केस। आपके पास अगर सैमसंग है आप उसका फ़ोन केस लें, आईफोन है, कोई सा भी फ़ोन है आप उसका केस लें। वो ब्लैक कलर में होना चाहिए क्योंकि आज हम बना रहे हैं गैलेक्सी थीम पे। आज हम इस कवर पे गैलेक्सी की थीम देंगे, तो हमें चाहिए होगा ब्लैक कवर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ब्लैक कवर है फ़ोन केस। तो हम इसको डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि इसको अलाइन किया हुआ है, इसको थोड़ा डिज़ाइन दिया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इसको थोड़ा अच्छा सा डेकोरेट करने के लिए इसकी साइड्स पे टेपिंग कर दें। तो मैंने इसकी ये लाइंस पर टेप लगाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि जब बिल्कुल आप इन लाइंस पर टेपिंग करके इनको इस तरह से लगा सकते हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर नेल पॉलिश के साथ हम गैलेक्सी या स्पेस का लुक दें, तो बाद में जब ये ड्राई हो जाए तो हम इसे उतारें तो इसकी एक फिनिशिंग हो। तो आए हम बढ़ते हैं अपने DIY की तरफ। आज के इस DIY के लिए हमें फ़ोन केस चाहिए होगा, कलरफुल नेल आर्ट्स या नेल पॉलिशेस, और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो स्पंज। हमें स्पंज चाहिए होगा। अगर आपके पास स्पंज नहीं है तो आपको पता होगा कि लड़कियों के पास एक चीज़ होती है ब्यूटी एनहेंसर, जो बेस वगैरह अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के स्पंज नहीं है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसे ख़राब करना चाहें तो। तो अगर आपके पास वो ब्यूटी एनहांसर भी नहीं, स्पंज भी नहीं, तो आप कोई सा भी फैब्रिक या कॉटन इस्तेमाल करते हुए इसको कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज की ये गैलेक्सी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ये कलर्स। नेल पॉलिशेस में आपको चाहिए होगा ब्लू कलर, पर्पल, पिंक, ब्लैक, गोल्डन, वाइट और इस तरह के और भी जो आप इस्तेमाल करना चाहें। तो हमारे जो मेन कलर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के इस DIY की तरफ। सबसे पहले हम इस नेल पॉलिश को अप्लाई करेंगे। आप अच्छे से इसको शेक करेंगे और देन आप इसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह इस नेल पॉलिश को इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। कोई सीक्वेंस रख के उस तरह से अप्लाई करना है या इट्स अप टू यू, आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक स्पेस की शक्ल में इसको मतलब एक लुक दे रहे हैं गैलेक्सी का, तो उसमें तो हम अपनी मर्जी से किसी भी कलर को मतलब किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। एरिक, कैन वी यूज ऑयल पेंट? जी ज़रूर, ऑयल पेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेल पॉलिशेस इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ड्राई होने के बाद इसके अंदर एक ऑयल होता है जो कि इसके ऊपर अपेयर होता है। तो आए हम इस स्पंज को यूज़ करते हुए अपने इस नेल पेंट को इसके ऊपर फैला देंगे। और आप सीक्वेंस से करिएगा, पहले एक कलर को जिस साइड भी आप लगाना चाहें लगा लें, फिर दूसरे कलर को इस्तेमाल करिएगा। इससे ये होगा कि
ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगा और एक सीक्वेंस से सारे कलर्स नज़र आएंगे। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि मैंने किस तरह से नेल पॉलिशेस को इस पर अप्लाई किया और फिर उसको स्पंज के ज़रिए से इस पर स्प्रेड किया। एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है गैलेक्सी में वो होते हैं स्टार्स। उसको बनाने के लिए हमें वाइट नेल पॉलिश की ज़रूरत होगी, तो हम अब इसके ऊपर स्टार्स को बनाएंगे। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि मैंने किस तरह इसके ऊपर इस चीज़ को अप्लाई किया है, नेल पॉलिश को अप्लाई किया। अब बारी है इसको सेव करने की, कह लें कि ये ख़राब ना हो। तो इसके जैसा कि लड़कियां नेल पॉलिश लगाने के बाद टॉप कोट लगाती हैं, हम वही टॉप कोट को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा शाइन के लिए, आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में इस पर टेप भी अप्लाई की थी। अब बारी है कि हम उस टेप को उतारें और देखें कि ये किस तरह का लगेगा। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि हमने किस तरह इन नेल पॉलिशेस को इस कवर पर अप्लाई करके इसको एक गैलेक्सी लुक दिया और अपर कोट से इसको शाइन दे दी। तो इसी के साथ साथ आप और आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ोन कवर्स को बना सकते हैं। तो मारिया, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। रियली? तो कैन आई हैव योर फोन? या प्लीज। आप अपनी आंखें बंद करें और आपने जब तक नहीं खोलनी जब तक मैं ना कहूँ। ओके, खोल लो। नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा जब ही। जी मारिया, तो अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। ओके। Wow, it's so nice, really very दिखाएं good. हमारे व्यूवर्स को। Look at this. अच्छा लग रहा है। Thank you so much, Eric. थैंक यू वेरी मच, आपने पसंद कर लिया इसको। तो आप इसी के साथ साथ इन्हीं आइडियाज़ को यूज़ करते हुए और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने मारिया के फ़ोन के लिए एक ट्रांसपेरेंट कवर लिया था और पिक्चर को प्रिंट करा के इसके अंदर इस टेम्पलेट को रखा है। आप चाहें तो इस तरह के और भी टेम्पलेट्स को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। थैंक यू एरिक, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा गिफ्ट आपने मुझे दिया। दोस्तों, यकीनन आपको आज का ये पूरा सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने बहुत ज़्यादा सीखा होगा और एंजॉय भी किया होगा। मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं मेन डेस्क। वेलकम बैक दोस्तों। एरिक बहुत 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 अच्छी तरह, और मैं बल्कि यही कहूँगा कि मैंने सीख तो लिया है, लेकिन मैं ऐसे बनाऊंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ आप होते हो, मैं कल आपको अपना फ़ोन दूंगा, जरूर बनाएगा। तो जनाब, वही बात है, पूरे दिल से हमारा ये ईमान है, उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आपने एक अच्छी सोच हमने रखी है आपके सामने। वही बात है, जितनी बातें हम सोशल मीडिया के ऊपर करें उतनी ही कम है, और आखिर में बस हम यही कहेंगे कि हमें अच्छी तरह यूज़ करना है। सोशल मीडिया बहुत सारे हमें क्या कहें कि फैसिलिटीज़ देता है, बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने आप को कैसे स्टैंड करें और हम दूसरों को कैसे स्टैंड करें, हम एज कम्युनिटी कैसे स्टैंड हो। तो जनाब, बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा आज का सारा एपिसोड। हमने पूरी एफर्ट अपनी लगाई कि आपको एक अच्छी सी छोटी सी बात भी अगर आपने कुछ सीख ली है इस एपिसोड से तो ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि आपकी जब सपोर्ट हमें होती है तो हमारे हौसले बहुत बुलंद होते हैं। हमारी सारी इन्फो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, फेसबुक का पेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यूट्यूब का पेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ज़रूर जितने भी मीडियम आपको दिखाई दे रहे हैं हमसे रब्ता करें, और हमेशा हम कहते हैं अगर कोई टॉपिक चाहते हैं आप कि हम अपने शो में उसे ऐड करें तो ज़रूर उस टॉपिक के बारे में बताएं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ये शो जितना हमारा है उतना ही आपका भी है, क्योंकि पूरे दिल से आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और सोशल मीडिया के वसीला से हम इस मोहब्बत को यूं ही कायम दायम रखेंगे। मिलेंगे आपसे अगले एक और अच्छे से टॉपिक में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की केयर करें, और यूं ही पूरे दिल से को देखते रहें। आपसे मिलेंगे आपके अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.